नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, एक बार फिर से यानी एक बार कर चुके हैं इस स्टॉक के बारे में बात, लेकिन दोबारा वो भी आपकी डिमांड पे मैं इस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो है एमआरपीएल स्टॉक, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे चुका है। पिछले 3-4 दिन में ही देखा जाए तो 50% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। अगर यहाँ से 82 से माने तो यहाँ 54% का रिटर्न मिल चुका है, जहाँ से न्यूज़ सबको पता थी इस स्टॉक में क्या है। कि ऐसे नहीं कि ये दबी कुछ ही न्यूज़ थी, किसी तक पहुंची नहीं, सब तक पहुंच चुकी थी कि रशियन ऑयल का रिफाइनरी करने वाला है एमआरपीएल। तो इसलिए सभी ने स्टॉक में पैसे लगाए और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग इस स्टॉक में मौजूद हैं। इस स्टॉक के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोग अपनी पोजीशन को उस अनुसार आप लोग एडजस्ट कर सकें या मेंटेन कर सकें या अपने हिसाब से बढ़ा सकें या घटा सकें। वो आप लोग इस टेक्निकल एनालिसिस को देखने के बाद समझ जाएंगे। सबसे पहले हमारे सभी दोस्तों ने, जिन लोगों ने इसमें पैसे बनाए, उन्हें सभी दोस्तों को मुबारकबाद, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट में आपने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया, हमारी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन आपने यहाँ पर न्यूज़ बेस पैसा बनाया है, जो कि कभी कभी ही बनता है। ज़्यादातर टाइम आपको आपकी टेक्निक के भरोसे ही पैसा बनाना पड़ता है, जो कि आपने यहाँ पर बनाया नहीं, किसी के बताने से न्यूज़ बेस बनाया। उसके लिए आपके बहुत बहुत मुबारकबाद। अब अगर आप रेगुलर पैसा बनाना चाहते हैं और या फिर आप इस पैसे को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को टेक्निकल एस्पेक्ट सभी तरह के मालूम होने चाहिए, जो आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल खुल के साफ साफ बताऊंगा, बिना किसी लाल लपट के। तो अभी देख लेते हैं। इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसका नाम है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें किसी भी तरह का मूव आ सकता है, उसमें दोनों तरफ का मूव आ सकता है। वेज पैटर्न के बारे में और बाकी सभी पैटर्न के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है। चार्ट पैटर्न के ऊपर पूरी वीडियो आप जाकर उसको देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हम सभी की सभी यहाँ पर ऊपर से नीचे से ट्रेंड लाइन बना लेंगे और जो शेप निकल के आएगी वो है वेज की। फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज, दो टाइप के वेज होते हैं। इसमें यहाँ पर हमारा राइजिंग वेज बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमने वेज पैटर्न देखा और ये देखा कि यहाँ पर देखिए एक तरह से जो आपने वेज के बारे में और बाकी सब के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम इतना नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। तो ये देखिए वेज पैटर्न है, जहाँ पर ये स्टॉक बार बार इस लाइन पर और यहाँ पे भी जाकर टकराया। क्यों टकराया? क्योंकि भैया 20% की लिमिट हो चुकी थी, ऊपर भी निकल सकता था, अगले दिन भी निकल सकता था। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसको अटक रहा है, जिसके चलते स्टॉक यहाँ पर रुक रहा है बार बार। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वेज पैटर्न बन रहा है। उसके बाद जब यहाँ पर स्टॉक ने एक दिन 20% लगाया, उसके अगले दिन भी 20% के लगभग ये स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद वहाँ से स्टॉक ने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। कैंडलस्टिक पैटर्न हो, सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न, सभी के बारे में मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में बताया था। आई बटन में आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देखें ताकि आप लोगों को समझ पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक मंदी का कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर बना था स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं इन सभी पैटर्न को आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो पैटर्न है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पैटर्न है, ये है शूटिंग स्टार। यानी कि इसमें तेजी करना चाह रहे थे आप लोग और ऊपर से लोगों ने मंदी करनी शुरू करी। इसी के चलते जो पूंछ सी निकल गई है शेयर में, उसको बोलते हैं हम लोग शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके चलते यहाँ पर हमें शेयर में एक जो फॉर्म बनी, शेयर की शेप बनी इस कैंडल की, वो शूटिंग स्टार की बनी, जो मंदी का कैंडल है। उसके बाद का कैंडल है यहाँ पर स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप भी ये दर्शाता है कि जो बायर और सेलर हैं वो कसम में है, ये नहीं जानते कि किधर जाना मार्केट को। लेकिन स्पिनिंग टॉप के बाद अगर स्पिनिंग टॉप तेजी की पोजीशन में ऊपर की तरफ बनता है तो उसके बाद मंदी आती है। और तीसरी जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर डॉजी। स्पिनिंग टॉप सी बनी है लेकिन थोड़ी सी और पतली है, तो इसे डॉजी मानेंगे। डॉजी में ऐसा होता है कि मार्केट बिल्कुल कंफ्यूजन में है कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना, दोनों सिचुएशन क्लियर नहीं है। इसी के चलते यहाँ पर 3 दिन लगातार मंदी की कैंडल बनी है। और ये तो रहा मंदी कैंडल। अरे वेज पैटर्न से भी टकराया है,
ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, इस मार्केट में दो तरह की मेंटालिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी। दोनों में से एक तरह के आपको बनना पड़ेगा। एक होते हैं इन्वेस्टर, एक होते हैं ट्रेडर। अब आपको अपना नेचर समझना होगा कि आप क्या हैं, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, या फिर आप लोग किसी के कहने वहने से लगाते हैं पैसे, फिर तो आप कुछ नहीं है। तो आप ये समझिए कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आपके अंदर कितना धैर्य है इस स्टॉक को होल्ड करने का, और आपने कहाँ पे एंट्री की है। क्योंकि जनरली आदमी तभी घबराता है जब उसका लॉस होने लगता है, उसके बाद वो गलत डिसीजन लेता है। जब तक प्रॉफिट है तब तक आदमी सही डिसीजन लेता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है और आपको कितना यहाँ पर लॉस सहना है या फिर कितना प्रॉफिट बनाना है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बताया आपको, या तो आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए ट्रेडर की या फिर होनी चाहिए इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर का आप अगर आपने इन्वेस्ट किया है ये सोच के कि स्टॉक ने रिफाइनरी से तेल रिफाइन करेंगे, रशियन ऑयल मिलेगा, तो वो एक दो दिन के लिए तो नहीं है, वो अभी सालों तक इस काम को करना है कंपनी को। तो उसका रिजल्ट कंपनी आने वाली तिमाही में दर्शाएगी, यानी ये रिजल्ट आएगा 11 अगस्त को। 11 अगस्त को इस कंपनी ये बताएगी मैंने इतना सारा रिफाइन किया इस तेल को, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। उससे कंपनी की आगे की दिशा दशा हमें समझ में आएगी। अनटिल सब कुछ एक अंदाजा है, उस तक हम बता नहीं सकते। तो लंबे समय के लिए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो लंबे समय तक ही आपको रुकना पड़ेगा। हाल फिलहाल के लिए अगर आप ट्रेडर मेंटेलिटी के है और छोटे समय के लिए आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टॉक ने बहुत तेज़ी दिखाई है। काफ़ी दिनों से 54% का रिटर्न देना किसी स्टॉक के लिए कोई मामूली बात नहीं होती, और इस स्टॉक ने यहाँ से 54% का रिटर्न दिया है। अब क्या होता है, और ये स्टॉक थोड़ा सा कूल डाउन होगा, यानी कि जैसे जो लोग घबराएंगे वो लोग निकल के भागेंगे, और इसके चलते स्टॉक में इसका स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। आप यहां से देख सकते हैं आरएसआई के बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि आरएसआई हमें दिखाती है कि हमारा शेयर किस पोजीशन पे है, या तो ओवरबॉट तो नहीं है, ओवरसोल्ड तो नहीं। जब भी स्टॉक ओवरबॉट होता है तो स्टॉक को हमेशा नीचे अपने आप को कूल डाउन करने, प्राइस को कूल डाउन करने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो यहाँ पर आरएसआई ये दिखा रही है, देखिए आरएसआई जब भी ओवरबॉट होती है तभी स्टॉक को नीचे आना पड़ता है। यहाँ पर देखिए आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी है। जब पिछली बार तेजी आई थी स्टॉक में तो लगातार उस समय 5% का इसमें सर्किट लगता था, लगातार 5% सर्किट से स्टॉक नीचे आया और आरएसआई भी कूल डाउन हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन थी जो वेज पैटर्न बन रहा था, उसकी ट्रेंड लाइन थी, उसने इसको सपोर्ट दिया और प्राइस को नीचे जाने से रोका, और साथ साथ एक सपोर्ट और इसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, उसके चलते भी ये स्टॉक यहाँ पर रुका रहा। ठीक है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, और फिर कूल डाउन हो गई आरएसआई, तो फिर से शेयर में लोगों ने जमकर पैसा लगाया। ये लगता है कि अब जैसे शेयर बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव तो नहीं होगा स्टॉक, तो कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने लगते हैं। तो आपको इस तरह से सोचना होगा कि आपने किस पोजीशन में अपना यहाँ पर स्टॉक में एंट्री की है, और आप कितना लॉस सह पाएंगे और कितने देर इसमें सब्र कर पाएंगे। ये सब कुछ गेम है आपकी मेंटालिटी का, सब्र का। आरएसआई और पैटर्न की बात कर ली हमने, कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा भी हमने समझने की कोशिश करी, चार्ट पैटर्न के बारे में भी समझने की कोशिश करी, इसके द्वारा आरएसआई समझने की कोशिश की, और अब मैं यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के द्वारा। ये हमें बताती है कि शेयर अपने कितनी कैंडल की एक एवरेज लाइन से कितना दूर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बताती है हर स्टॉक को अपनी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 20 का हो, 50 का हो, 100 का, 200, ये दिखाता है कितनी तेजी है स्टॉक में। जितनी इस ईएमए से दूर होगा उतनी तेजी है स्टॉक में। तो यहाँ पर 200 के मूविंग एवरेज से तो बहुत दूर है, लेकिन अगर किसी स्टॉक में तेजी है, वो तेजी के ट्रेंड में है, तो उसे 20 की ईएमए के पास चलना होता है। 20 की ईएमए यहाँ देखिए जो प्राइस पर इस समय है वो है 92 के प्राइस में, और हमारा स्टॉक का प्राइस चल रहा है 120। तो भैया एवरेज होने तो यहाँ पर आना ही पड़ता है, इन ईएमए को सेटिस्फाइड करना ही पड़ता है स्टॉक को। तो सब कुछ मामला, कुल मिला के मामला यही दिखा रहा है कि शेयर इस समय एक्सपेंसिव मोड में है।
तो आप लोगों को अपनी पोजीशन उसी हिसाब से बनानी है कि आपको, मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको अपनी मेंटेलिटी देखनी है। आपको ये मेंटेलिटी देखनी है कि आप ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर एक बार पैसा लगाता है और बहुत लंबे समय तक उस कंपनी की ग्रोथ के पर विश्वास होता है और वो उस स्टॉक में विश्वास के कारण रुका रहता है, चाहे उस कंपनी में कैसे भी रेट पे हो, आप निकलेंगे नहीं। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि पहले अपनी मेंटेलिटी बनाइए। आप ये देखिए कि आप किस मेंटेलिटी के, उस मेंटेलिटी से काम कीजिए। आप इसके रिजल्ट के बारे में पिछले वीडियो में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसके रेवेन्यू अच्छा आया था, 3000 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया था, टैक्स भी वापस आया था, उसके चलते मार्जिन 10% बढ़े थे, जो पिछले से 7% से बढ़े थे, और पिछले तो बहुत बुरे थे जो मार्जिन इस बार बहुत बढ़े हैं। क्योंकि देखिए रिफाइनरी जो बिजनेस होता है, इसमें जो रिफाइनरी होती है वो एक तरह के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए बनी होती है। तो अगर रशियन ऑयल आएगा तो एमआरपीएल ज़्यादा उसको रिफाइन करेगी, अगर रशियन ऑयल नहीं आएगा तो इसके पास काम कम होगा और ये नुकसान में होगी। इसी के चलते कई अलग तरह की रिफाइनरी होती है। अभी देखिए अगर इंडिया एक और कंट्री से बात कर रहा है, ईरान से तेल लेने की बात कर रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक कुछ और रिफाइनरी है जिनको अगर ये ऑर्डर मिलता है तो हमें उससे भी बहुत फायदा होगा। आपको बिजनेस को अच्छे से समझना होगा, तभी आप लोग स्टॉक में पैसा कमा पाएंगे। इसी के जैसा एक और स्टॉक है चेन्नई पेट्रो, जिसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही थी और वो भी बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। उसकी भी ऐसे ही कुछ न्यूज़ है, लेकिन वो स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, ये स्टॉक बहुत सस्ता था, इसी के चलते लोग इस पर टूट के पड़े थे। लेकिन इस स्टॉक में भी अभी आज के दिन 4.5% से ज़्यादा की तेजी आई है। स्टॉक में भी देखिए स्पिन टॉप बनी थी, फिर उसके बाद यहाँ पर भी डोजी टाइप की दो स्पिन टॉप बने और उसके बाद यहाँ पर मोरी बाजू कैंडल बनी जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी। तो इसी के चलते मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक में तेजी नहीं होगी, स्टॉक में तेजी होगी, 100% होगी, क्योंकि अच्छी न्यूज़ है, पैसा कमाएगी कंपनी तो स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन आप लोग अभी एक नई पोजीशन बनाने से बचें, आप लोग पूरे अच्छी तरह समझे, तभी आप लोग इस मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट बना पाएंगे। नहीं तो आप लोग बैटिंग कर सकते हैं, जो बहुत सारी ऐप आती हैं आजकल मार्केट में, उनका खूब सारे क्रिकेटर भी ऐड करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ऐप है, उसमें जाके पैसा आप कमा सकते हैं। तो शायद उसमें आपका लक अच्छा चले। शेयर मार्केट में टेक्निक चलती है, लक सिर्फ एक बार चलता है। तो मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, इस हमारे जो चैनल का लक्ष्य भी यही है, हमारा एम भी यही है कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट की बेसिक चीज़ों की नॉलेज हो जाए, ताकि आप लोग कम से कम थोड़ा प्रॉफिट कमाएं, लेकिन रेगुलर कमाएं। हमारी यही मुहिम है, आप लोग यहाँ से अपने आप पर सेल्फ डिपेंड हो जाए, आप आत्मनिर्भर बन जाए, किसी और पर डिपेंड ना रहे। मेरा भी एनालिसिस आपको देखने की जरूरत ना पड़े, मैं आपको ऐसा बनाना चाहता हूँ। इसीलिए आपकी स्क्रीन पे 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस की, दूसरी है बेसिक स्टॉक मार्केट की। अगर आप बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में तो आप जाके बेसिक स्टॉक मार्केट देखें। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज भी मौजूद है। फटाफट जाइए और देखिए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन मिले, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।